संसद का गतिरोध टूटा है और एक ऐसी खबर सामने आई है जिसका सीधा ताल्लुक देश के करोड़ों नौजवानों के भविष्य से है। लोकसभा में आज उस एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा हो रही है जो सिर्फ कानून का मसौदा नहीं है बल्कि वर्षों वर्षों की मेहनत, रातों की नींद और उन करोड़ों सपनों की रक्षा की ढाल है जिन्हें लीक होते पेपर और बिकते सिस्टम ने बार बार तोड़ा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर सत्ता और विपक्ष एक टेबल पर आए, सहमति बनी, बात युवाओं के नाम पर आगे बढ़ी। लेकिन सवाल सिर्फ इस सहमति का नहीं है, सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ जेनजी और देश के युवाओं का दिल जीतने का एक सियासी पैंतरा है? क्या परीक्षा की पारदर्शिता पर बना यह अस्थायी सियासी युद्ध विराम लंबे समय तक टिकेगा या फिर बिल पर चर्चा के बहाने संसद में एक बार फिर तगड़ा सियासी आघात देखने को मिलेगा? हम इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। एनडीए संसदीय दल की बैठक इस वक्त जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह मंगल मिलन आज बैठक, ये देखिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं संसद की जो लाइब्रेरी बिल्डिंग है उसका जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम, जहां पर ये बैठक इस वक्त चल रही है। राजनाथ सिंह, अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही साथ एनसीपीआई में शामिल जो बागी सांसद हैं, पहली बार है जब एनडीए में ये जो बैठक हो रही है उनको न्योता दिया गया है। ये वो तमाम बागी सांसद हैं जो अभी हाल ही में एनडीए में शामिल हुए हैं। इनके अलावा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये पहली बैठक है जो इस वक्त हो रही है। और एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, आज एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा होगी। कल लोकसभा में पेश हुआ था एंटी पेपर लीक बिल, भारी हंगामे की वजह से लेकिन सदन नहीं चल पाया। स्पीकर ने सभी दलों से बात की। अब आज विपक्ष एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा को राजी हो गया। तो सवाल भी आज हमारा यही है कि ये सिर्फ एक दिखाने के लिए कि हाँ भाई ठीक है अब हम चलने देंगे, ये गतिरोध टूटा है, ये सीज फायर हुआ है। पहले तो हम सीधे हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, अब आज ये माना जाए कि सदन से ऐसी तस्वीरें नहीं आएंगी जो पिछले हफ्ते देखने को मिली। आज आपसे तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे और साथ ही साथ ये कि कितने घंटे तय किए गए? देखिए, निश्चित रूप में कल लोकसभा स्पीकर की तरफ से एक मैसेज आया है जिसमें ये कहा गया है कि संसद में गतिरोध खत्म हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक पेज पर आ गए और करीब करीब 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया है कि एंटी जो एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एक्ट है उसमें जो बदलाव करने हैं और इसको और कड़ा करना है, इस कानून को, उस कानून को उस पर चर्चा होनी है। क्योंकि पहले ही कल इंट्रोड्यूस हो चुका है, इसको डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल इंट्रोड्यूस कर दिया था, लेकिन अब उस पर चर्चा होनी बाकी है। कल हंगामा के चलते कल इस पर चर्चा नहीं हो पाई थी क्योंकि कल ही चर्चा होनी थी। लेकिन आज ये माना जा रहा है कि आज उस गतिरोध को खत्म कर दिया जाएगा। प्रश्नकाल के बाद इस पर चर्चा शुरू होगी। करीब करीब 12 बजे इस पर चर्चा शुरू होगी और 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। लेकिन लोकसभा स्पीकर ने यह भी कहा है कि यदि जरूरत पड़ेगी तो इस समय को आम सहमति से और बढ़ाया जा सकता है। तो ये बात तो तय है कि आज चर्चा हो सकती है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि विपक्ष का रुख क्या होता है। सत्ता पक्ष बार बार कह रहा है कि इस पर चर्चा करिए, हम नीट पर चर्चा करने को तैयार हैं। कल तो नारे लगे नीरज पांडे, कल तो नारे लगे कि धर्मेंद्र प्रधान अभी झांकी है और अमित शाह बाकी है, इस तरह के नारे लगे। नारे सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह के लिए नहीं लगे, नारे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी लगे कि नरेंद्र मोदी को हटाना है और एनडीए सरकार को हटाना है। ये तो पिछले कई दिन से नारे लग रहे हैं और विपक्ष लगातार इस पर मुखर है, विपक्ष लगातार इस पर नारेबाजी कर रहा है। तो दरअसल ये इसमें कोई शक नहीं कि विपक्ष के तेवर इस समय बहुत गर्म है और जिस तरह से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ उसके बाद वो उसको अपनी जीत के रूप में ले रहे हैं, बिल्कुल अपनी जीत के रूप में ले रहे हैं। लेकिन हर कोई और ये होड़ भी देखी जा रही है। नीरज, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान, एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तुहिन सिन्हा प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रश्मि सिंह प्रवक्ता कांग्रेस, इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पवन शर्मा प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अखु श्रीवास्तव जी इस वक्त संपादक है नवोदय टाइम्स के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत रश्मि जी आप ही से करना चाह रही हूं कि ये जो सीज फायर हुआ है सदन में, ये आप लोगों का आपस में, ये सिर्फ टाइम बीइंग है या आगे भी अब सुचारू रूप से चलने दिया जाएगा? देखिए, इसमें दोनों बात है। दोनों बात इसलिए है कि सरकार बिल तो लेकर आई है, बिल को उसमें जो भी नियम बनाए गए हैं उसको उसकी इच्छा शक्ति भी होना चाहिए। वो बिल भी हम देखेंगे कि वो किस तरह का बनाया गया है। यदि इसमें हमें कोई त्रुटि दिखती है, कोई कमी दिखती है तो इस पे हम बहस करेंगे। अब सरकार को ये चाहिए कि आपसी
सामंजस्य बना के इस पे चर्चा करें, विपक्ष की भी राय ले। सब चाहते हैं छात्रों का भविष्य उज्जवल हो, छात्रों के लिए है ये, सब चाहते हैं। देश में इस तरह का हंगामा आंदोलन कोई नहीं चाहता, ठीक है। तो ये तो डिपेंड करता है ना कि सरकार की मंशा क्या है। नहीं, उनकी सरकार की यदि मंशा तो साफ है, वो तो दिख रही है, लेकिन आपकी मंशा भी तो बहस करेंगे, बवाल करेंगे, ये भी तो सारा काम सरकार ही करेगी या आप लोग भी कुछ करेंगे? सहयोग तो आप भी करेंगे ना भाई, छात्रों के भविष्य की बात है। बिल्कुल बिल्कुल 100% मैं वही कह रही हूँ कि इसमें कोई कमी हमें दिखाई देती है। देखिए बिल तो आ गया, अब बिल का इम्प्लीमेंट जो होगा उसकी इम्प्लीमेंट करने की इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है। आपने 47 जो अधिकारी थे, ऑफिसर थे, उनको हटा दिया, ठीक, उन पे कार्रवाई होगी क्या? हाँ। नंबर 1। ठीक है। जो पिछला आपका जो कार्रवाई जिसने की थी पहली बार, आपको पता है संदीप मुखिया और उसका बेटा जो सब इसमें इन्वॉल्व था वो पकड़ाया। संदीप मुखिया की बेटी सॉरी पत्नी एलजेपी से चुनाव लड़ी थी 2020 में, है ना, नीतीश कुमार जी के गृह जिले से। फिर वो विजेंद्र गुप्ता, उसका स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ था, सबने देखा। सो दैट बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिसपे बात होना चाहिए सदन में। ठीक है, इच्छा शक्ति है तुहिन जी। नमस्ते मानी जी, सबको नमस्ते। देखिए, हमारी इच्छा शक्ति तो हमने पिछले 4 दिनों में 4 बहुत बड़े निर्णय लेकर कर दी है, सिद्ध कर दिया है। तो इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना भी हुई है। 3 हाई कोर्ट ने अब तक उसको स्वीकृति देकर नोटिफाई भी कर दिया है, और आज बल्कि कल जो है ये बड़ा बिल आने वाला था। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी कल भी अपने विरोध, अपने बाधा वाली मानसिकता से ऊपर नहीं उठ पाई। कल शाम बल्कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने वो ट्वीट किया कि ये सवाल अभी बाकी हैं, क्या इतने वरिष्ठ नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्हें पता नहीं है कि जब सत्र चल रहा है, जब 6 दिन बर्बाद हो चुके हैं सत्र के, तो मंच जो है सवाल पूछने का वो पार्लियामेंट है, विशेषकर तब जब सरकार के मंत्री जो है पूरी तरह से सारे सवालों का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। तो किस बात से कांग्रेस पार्टी भाग रही है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो नए प्रावधान है वो इतने स्ट्रिंजेंट है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अचंभित हो गई है, और हो सकता है कहीं ना कहीं अपने दोस्त जो इनके मित्र हैं एग्जाम पेपर लीक माफिया में, उनको संरक्षण देना चाहती है। जी ठीक है। हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन शर्मा जी, वाकई में आप सुधार चाहते हैं या सिर्फ ये जो सरकार है उसको घेरने के लिए आप इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं? सुधार चाहते हैं वाकई में? देखिए हिमानी जी, देश का हर आदमी चाहता है कि हमारे छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो, पेपर लीक बंद हो, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि नीयत क्या है, इच्छा शक्ति क्या है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2024 के अंदर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स का एक बिल आया था जिसमें 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, 10 साल की जेल का ऑप्शन था। लेकिन आप बताइए क्या उसके बाद पेपर लीक रुके? इसलिए नहीं रुके कि भारतीय जनता पार्टी पेपर लीक माफिया का साथ देती है, उनको बचाती है। मैं संजीव मुखिया का नाम आपको कोट करना चाहता हूँ। संजीव मुखिया के ऊपर इन्हीं की सरकार ने, इन्होंने कहा था कि पेपर लीक माफिया है। तो आप जो चाहते हैं एक कॉपी ड्राफ्ट आप कर दीजिए, संसद में दे दीजिए। आपकी तरफ से भी कुछ ऐसे सुझाव जाने चाहिए ना। बिल्कुल मैं अपनी बात पूरी कर देता हूं। संजीव मुखिया के ऊपर सीबीआई की केस चल रहा था। सीबीआई ने 3 महीने तक चार्जशीट फाइल नहीं की, उसको बेल दिलवा दी और 5 दिन पहले उसको क्लीन चिट दिलवा दी। मतलब भारतीय जनता पार्टी शिक्षा माफिया पे, पेपर लीक माफिया पे उनका साथ देती है। उस पर अगर लगाम लगाती तो रुक गया होता। ऐसा तो है नहीं, देखिए आज से पहले कोई ऐसा कानून ना हो कि भाई पेपर लीक जो करेगा उसको अवार्ड मिलेगा, ऐसा तो नहीं था। आज भी कानून है, लेकिन कानून को लागू करने में इच्छा शक्ति क्या है, ये बहुत जरूरी बात है। आज भी देखिए संसद के अंदर हम भी चाहते हैं कि हमारे छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो। संसद के अंदर इनकी इच्छा शक्ति होगी, अच्छा बिल लेके आएंगे, हम समर्थन करेंगे। आज भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इनका अहंकार घमंड की वजह से समय बर्बाद हो रहा है। अरे इच्छा शक्ति उनकी, लेकिन मैं आपकी इच्छा शक्ति की भी बात कर रही हूँ। चलिए मैं लौटूंगी अभी। इस वक्त एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, फिर मैं आपको जी का रुख करूंगी। इस वक्त बड़ी खबर एंटी पेपर लीक से जुड़ी हुई आ रही है। एंटी पेपर लीक बिल पर बोलेंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी बोल सकती हैं। ये इस तरह की खबर आ रही है। 6 घंटे का वक्त जो है चर्चा के लिए वो मुकर्रर किया गया है। अब इसमें देखना यहां पर होगा, लेकिन तेवर तो अभी से यहां पर नजर आ रहे हैं। जिस तरह से कल कुछ एक्स पर पोस्ट किए गए हों मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा, या फिर जिस तरह से विपक्षी सांसदों द्वारा नारे लगाए गए। देखिए, जो स्टूडेंट्स के ऊपर पैलेट्स गन का प्रयोग हुआ, उधर AK-47 से फायर हुआ, वहां तो ये साबित हो गया ना कि AK-47 से फायर हुए हैं, तो शायद उनको सस्पेंड भी किया या कुछ एक्शन लिया। तो लेकिन ये जो यहाँ पे हुआ है, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को एक अपना वर्जन रखना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। अगर अपोजिशन की डिमांड है, इसमें क्यों गवर्नमेंट इसको प्रेस्टीज बना रही है?
ठीक है, तो आगे कह दें कि यहाँ भी, क्योंकि होम मिनिस्टर साहब के अंडर में दिल्ली पुलिस है, बाकी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज उनके अंडर में है, तो आगे एक स्टेटमेंट देने से कोई छोटा थोड़ी हो जाएंगे वो। गठबंधन के भ्रष्ट युवराज युवरानियों का टोला दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत, इसमें चर्चा करने को तैयार नहीं है। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उस लोकतंत्र के मंदिर में अगर चर्चा नहीं करनी तो संवाद कैसे होगा? प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार छात्रों के, युवाओं के हित के लिए काम कर रहे हैं। तो सुना आपने कि क्या कुछ यहाँ पर पक्ष और विपक्ष कह रहे हैं, लेकिन अक्कू सर, क्या संसद का गतिरोध इसलिए टूटा क्योंकि मुद्दा युवाओं का था, या इसलिए कि किसी भी दल की हिम्मत नहीं थी कि वो छात्रों के खिलाफ खड़ा नजर आए? देखिए, बहुत साफ सी बात है, अभी भी संसद में जो कुछ भी होगा उसमें चर्चा दिखावे की होगी, विरोध बड़ा सारा होगा और कानून अंततः पारित हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत कोई संकट नहीं है और क्योंकि सामान्य बहुमत से होना है इसलिए पारित हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इस बात पर है, नए कानून में जो जोर है और बड़ी चीज है, ये जो नकल चोर होते हैं, जो उनका ग्रुप होता है, एक सेशन में 100 करोड़ रुपया कमा लेते हैं, तो इनको 1 करोड़ रुपया दंड दो या 10 करोड़ दंड दो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि ये टाइम बाउंड हो गया है। जुडिशरी से, मतलब जो विशेष कोर्ट बनाई गई है उसमें समय सीमा का फर्क पड़ गया है, उसमें ट्रायल का फर्क पड़ गया है, उसमें वकील को लेकर के नियम कानून है, तो ये कानून तो पारित हो जाएगा, लेकिन इसमें बहस 100% मानिएगा राजनीति से प्रेरित ज्यादा होगी, थोड़ी होगी, कम होगी, बाहें निचोड़ी जाएंगी, इस तरीके से किया जाएगा और कहीं कुछ जगह थोड़े से जवाब दिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद ये भी संभव है कि इसी बहस के दौरान सदन को छोड़ा जाए, चला जाए, ये मैं अभी से भविष्यवाणी कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद कहेंगे हाँ चलो भाई पास हो गया। तो ये पूरी राजनीति होगी, लेकिन असली चीज है जिसपे काम किया जा सकता है वो ये है कि सदन से ये पारित हो जाए प्रॉपरली इसको इस पे काम शुरू हो जाए, और ये कानून बनने के बाद का सबसे बड़ा काम होगा कि इसको लागू प्रॉपरली किया जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ कानून पास कराना यहाँ पर मोटिव है? तुहिन सिन्हा जी, क्या सरकार वो भरोसा जो है वो जीतना चाहती है जो छात्र हैं उनका, या फिर अपना राजनीतिक नैरेटिव दरअसल जो है वो मजबूत करना चाहती है? वो जो नुकसान हुआ है राजनीतिक, उसकी भरपाई करना चाहती है। देखिए हिमानी जी, कोर्स करेक्शन और रिस्पॉन्सिवनेस भी बहुत अहम गुण होते हैं प्रधानमंत्री के। तो हमने कई बार देखे हैं, कोविड के दौरान भी इन्होंने कितने संशय पैदा करने की कोशिश की थी कि 200 करोड़ वैक्सीन, 200 करोड़ डोजेज जो है कैसे 6 महीने के अंदर होंगे। हमने करके दिखाया। तो कम समय में पूरे सिस्टम का ओवरहॉल करने की क्षमता हम रखते हैं, इच्छा शक्ति हम रखते हैं और करके दिखा रहे हैं। और बहुत सही आपू जी ने कहा, ये जो विपक्ष है एक पैटर्न के तहत पिछले 2 सालों से हमें उकसाती है, हमें कहती है कि आप बहस के लिए तैयार नहीं। जब चर्चा होती है, इतनी व्यापक चर्चा होती है कि बीच में ये लोग के पास तथ्य नहीं होते, ये छोड़कर बाहर चले जाते हैं। और आज भी संभवतः ऐसा ही होने वाला है। देखिए सभी विषय पर चर्चा होगी। क्यों अखिलेश यादव ने 2017 में 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी चुनाव के पहले यही कहा था कि थोड़ी बहुत चीटिंग होनी चाहिए परीक्षा में, अन्यथा छात्रों के साथ नाइंसाफी होती है। तो उनका बयान है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने, तुहिन जी, मेरा सीधा सा सवाल यह है कि आप मानते हैं कि अब तक की जो पूरी व्यवस्था रही वो फेल रही, यही तो रीजन है ना? अब आप इसको संशोधन करके तमाम ये चीजें यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, वो नहीं रुका, इतने छात्रों ने आत्महत्याएं की। भाई आप लोगों ने डेटा देखिए, ये एम्बेरसमेंट की स्थिति तो है। आप लोगों ने डेटा जानने की भी कोशिश नहीं की कि भाई अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? 20-21 छात्र अगर सुसाइड कर लेते हैं तो क्यों कर लेते हैं? हिमानी जी देखिए, मैं ईमानदारी से कहूंगा, हम कांग्रेस की तरह बेईमान नहीं हो सकते हैं। हाँ। अगर ये चर्चा हो रही है तो समस्या है। हाँ। बगैर समस्या आप पिछले 10 दिन से जो है ये चर्चा क्यों करेंगी? हाँ। तो निश्चित रूप से ये समस्या है, हम इसको स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इस समस्या को पूर्णतः सुधारने की क्षमता भी हम ही रखते हैं और हम इसके लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। बुधवार की शाम से हम इनका पीछा कर रहे हैं कि आइए सदन में, सदन के अतिरिक्त और कोई मंच नहीं है जहां के खुलकर इस पर चर्चा हो सके और शीघ्र
से शीघ्र जो है ये नया कानून आ सके। अभी ये लोग बार बार कहते हैं कि मुखिया, संजीव मुखिया को क्यों छोड़ा गया, क्यों उनके खिलाफ। देखिए, एक अपवाद तो किसी भी केस में हो सकता है, मर्डर के केस में हो सकता है, किसी भी क्राइम में हो सकता है कि सबूत के अभाव में कन्विक्शन ना हुआ हो। सर, कल पहले दिन ही सुनवाई भी टल गई। इन सब मुद्दों पर भी आप कहेंगे ना, आप ऐसे बचकर नहीं जा सकते हैं ना। हम तो कह रहे हैं हिमानी जी, सारे विषय पर चर्चा होगी, हम किसी विषय से नहीं भाग रहे हैं। अब इन पर है, बोनस इन पर है, बीच में मत बोलिए, यही तो पैटर्न है जी, बीच में मत बोलिए, एंकर नहीं है। हर विषय पर चर्चा होगी और हम उससे नहीं भाग रहे हैं। ये भी देश कि संदीप मुखिया को बरी कर दिया जा रहा है, ये कहाँ की बात हुई? बात बोलकर इसको कन्नी काटना होता है ये। चलिए ठीक है, समय इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरकार अपनी तरफ से यहाँ पर एक भरोसा जो है वो दे रही है, लेकिन ये भी देखना होगा कि ये जो शांति आई है ये सिर्फ 6 घंटे तक के लिए ही रहने वाली है, ये एक दिखाने के लिए, या फिर आगे भी ये यूं ही जारी रहेगी, क्योंकि कई इंपॉर्टेंट बिल्स और हैं जिन पर चर्चा होनी है, जो टेबल होने